साईं की बात। बच्चे, जो तुम मेरी इतनी भक्ति करते हो, मेरे इतने करीब हो, ये ऐसे ही नहीं मेरे बच्चे। मेरी कृपा हुई थी तुम पर, तब जाकर तुम मेरे इतने करीब आ पाए थे। मैं ही था तुम्हें अपनी ओर खींचने वाला। लेकिन जब तुम यूँ अपनी आंखों में से आंसू छलकाते हो ना मेरे चरणों में, मेरे चरणों को भिगो देते हो, तो तुमने जो मुझे सौंपा है ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने ये बहुत कीमती चीज़, अपने आंसू जो मुझे बहुत भारी पड़ते हैं, जो पत्थर की तरह लगते हैं ना मेरे बच्चे, वो तुमने मुझे सौंपा है। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे दर्द के पीछे जो ये कारण है ना, जो तुम्हारे आंसू जो निकलते हैं मेरे बच्चे, तुम देखना, इस कारण को मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारे आंसू को मैं खुशी में तब्दील कर दूंगा मेरे बच्चे, परिवर्तित कर दूंगा। तुम देखना मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें दर्द दिया है ना, वो भी चैन से नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि मैं तब तक ही शांत रहता हूँ जब तक तुम रहते हो। लेकिन जब तुम शिकायतें करते हो ना, जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है तुम्हारे भी, तो मैं भी बहुत गुस्से में आ जाता हूँ, क्रोधित हो जाता हूँ और अपने बच्चे के लिए त्रिशूल उठा लेता हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को आगे चलकर कोई परेशान करे। मैं बार बार इसलिए रुक जाता हूँ कि शायद समय के साथ तुम बदल जाओ, समय के साथ तुम शक्तिशाली बन जाओ। लेकिन जब तुम बिखर जाते हो, टूट जाते हो ना, तब मैं स्वयं साक्षात खड़ा हो जाता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारा साईं सदैव तुम्हारे पास है। और मैं तुम्हारे मन की मंशा भी जानता हूँ, सब जानता हूँ मेरे बच्चे। मुझसे कुछ नहीं छुपा, तुम्हारी भी और सामने वाले की भी। बस तुम रोया मत करो। तुम रोते हो ना तो मेरा भी दिल भर आता है। मैं कभी नहीं देख सकता मेरे बच्चे कि तुम रो, कभी नहीं। और सुनो, पिछले दिनों जो तुमने काम कर दिया ना मेरे बच्चे, इतनी थकान होने के बावजूद भी, जिस काम से तुम इतना डरते थे, फिर भी तुम कर गए। तुम जानते हो इसके पीछे दो कारण हैं। एक ये कि तुम जिस काम से डरते थे ना, वो काम तुम कर पाए, क्योंकि वो स्वयं तुम्हारे साईं ने करवाया, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं स्वयं प्रवेश कर गया था और तुम्हें शक्ति दी थी, मैंने बुद्धि दी थी, जिससे तुम वो काम को कर पाए। और दूसरी चीज़ मेरे बच्चे, जिस काम से डर लगे ना मेरे बच्चे, उस काम को बार बार किया करो, क्योंकि तुम साईं के बच्चे हो। तुम कभी भी हार नहीं सकते। आंखों में आंखें डालकर तुम वो काम कर सकते हो मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने जो काम शुरू किया है ना, कुछ लोग सही कहेंगे और कुछ लोग गलत कहेंगे। तो मेरे बच्चे, ये तब्दील सही या गलत में तब होगा तुम्हारे कर्मों से। जब तुम्हारे कर्मों से ये काम अच्छे से अच्छा हो जाएगा, तुम कुछ कर दिखाओगे ना, तो समझ जाना ये कार्य अच्छा हुआ। अगर तुम नहीं कर पाए तो वो काम गलत होगा। ये तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे, सही और गलत साबित करना। मैंने तो तुम्हें आशीर्वाद दे दिया मेरे बच्चे। बस मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, कोई विघ्न नहीं है। बस अब करना तुम्हें है, मेहनत तुम्हें करनी है। सही या गलत साबित तुम्हें करना है कि वो काम सही है या गलत है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है, तुम्हें रास्ता भी दिखा दिया है। अब चलना तुम्हें है, मेहनत तुम्हें करनी है मेरे बच्चे। और सुनो, कोई ऐसा है जो तुमसे बहुत प्यार करता है, जो तुम्हारे बहुत करीब है, जो रोज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़ोर से मुझसे प्रार्थना करता है, बहुत दिल से, बहुत मन से, और मैं उसे मना नहीं कर पाता, क्योंकि जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो तुमने हमेशा किया, वो निभाया भी है। तो इस वजह से उसकी प्रार्थना मैंने स्वीकार करी और तुम्हें उसकी वजह से आशीर्वाद भी मिला है। और जो तुम करना चाहते हो ना, तो मेरे बच्चे वो पूरा हो जाएगा मेरे आशीर्वाद से। लेकिन उसे करने में तुम्हें अगली साल तक वक्त लगेगा और अगली साल तक तुम कर पाओगे, लेकिन तुम कर जाओगे, तुम सफल रहोगे। बस अपनी मेहनत को कम मत करना, पीछे मत हटना, बस डरना मत। मैंने तुमसे कह दिया है, अगली साल तक तुम उसमें सफल हो जाओगे, बिल्कुल चिंता मत करो। और जिन चेहरों को तुम समझ नहीं पाए ना, वही चेहरे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, तुम्हारी अच्छाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी तरक्की के लिए मुझसे कहते हैं। तुम्हारी तरक्की भी निश्चित है मेरे बच्चे, तुम देखना, करते जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, तुम्हें सही दिशा भी दिखाऊंगा। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।